सर हम नहीं जानते हैं, हो रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। जैसे कि अभी किसी का घर तो गिर जाना चाहिए था उसका, क्यों घर नहीं गिरा? मतलब प्रशासन बचा नहीं मालूम, हमको प्रशासन बता ही नहीं है। और क्यों हुआ कि इसलिए हम तो ये नहीं चाहते कि उसका घर में ऐसे छोटी-मोटी तोड़-फोड़ हो। हम तो चाहते हैं उसका घर ही पस्त हो। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी आपको आश्वासन दिया था, तो उनकी आश्वासन पे आप लोग जो है कितना संतुष्ट हैं? जो वो कहे थे वो कुछ हुए कि नहीं नहीं हुए? जाएँगे, हमसे योगी जी जब मिलेंगे, हम उन्हीं से अपनी बातें रखेंगे और वही हमको न्याय देंगे तो देंगे, अगर वही अन्याय चाहते तो वही अन्याय। भाई अपने बहन के लिए लड़ेगा नहीं, बस वो क्या बोला था कि क्यों मारे? 2 झापड़ कोई लगाएगा नहीं, अगर उसके सामने कहेगा कि हाँ छेड़े थे तुम्हारी बहन को मारेंगे, क्या कर लोगे? तो कोई भी भाई पूछना चाहिए। और दूसरी बात है, जब घर तोड़-फोड़ हो रही है, जैसे अनुराग हत्याकांड में चोरी झूठी लगाई गई, वैसे हमारा भी केस मोड़ने की बात है। हूँ जनपद जौनपुर का चर्चित कांड जो सुर्खियों में चल रहा है, आज़ाद बिंद। मैं उन्हीं के घर पे हूँ और आज़ाद बिंद के परिवार के लोग न्याय के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। उनके मन में अभी भी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। इतना तो है, न्याय तो एक न एक दिन ज़रूर मिलता है, क्योंकि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। अब आइए आज़ाद दूल्हे आज़ाद बिंद की बहन सौम्या जी हमारे फ्रेम में हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सही हैं या गलत हैं। इन तमाम बिंदुओं पे जांच करेंगे, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। सौम्या, जैसे अभी देखा जाए तो सोशल मीडिया पे वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो रही है कि आरोपियों के घर तोड़-फोड़ की गई है, जिसमें तमाम बयान आ रहे हैं। हम तो चाहेंगे ये प्रशासन से पूछा जाए, कैसे हुआ है? हमको क्या मालूम, हमको प्रशासन बता ही नहीं है। और क्यों हुआ कि इसलिए हम तो ये नहीं चाहते कि उसका घर में ऐसे छोटी-मोटी तोड़-फोड़ हो। हम तो चाहते हैं उसका घर ही पस्त किया जाए। तो ये प्रशासन जवाब देगी, हम नहीं दे पाएँगे। जब हमको पता ही नहीं है तो हम क्या जवाब दें? ऐसा बताया जा रहा है कि आपके द्वारा वहाँ गुंडे भेज दिए गए हैं और कि तोड़-फोड़ करवाया जा रहा है। सर ये बताइए, हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं और हमारे पास पढ़ने के पैसे नहीं हो रहे हैं, तो हम गुंडे कहाँ से करेंगे? जो बातें कर रहे हैं क्या पता वही कहें। उनसे भी सवाल जवाब किया जाए, जो बोल रहे हैं मीडिया पे उनसे ही पूछा जाए, उनको ही पकड़ के पूछा जाए कि क्यों ऐसा बोल रही हैं, तो आप लोग ऐसा करती हैं या फिर आप लोग ऐसा करते हैं? तो आप लोग जानते हैं, हमारे घर ऐसा अगर होता, हमारे पास खाने के पैसे होते, हमारा भी घर उन्हीं की तरह ऐसे बड़ा बड़ा होता ना, ऐसे हम लोग ऐसे नहीं रहते। एक तो खाली पंखा जो लगा है, हमारे भी घर कूलर होता, हमारे भी घर फ्रिज होता, हमारे घर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए, इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं? सबसे बड़ी मुद्दा है। इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं जब आपके पास कोई बिज़नेस नहीं है, आपके पास कोई कारोबार नहीं है, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पूछना चाहिए। और दूसरी बात है, जब घर तोड़-फोड़ हो रही है, जैसे अनुराग हत्याकांड में चोरी झूठी लगाई गई, वैसे हमारा भी केस मोड़ने की बात चल रही है। अब वो लोग क्यों किए हैं, किस लिए किए हैं, किस प्रशासन किया है, ये प्रशासन से और उनसे खुद पूछा जाए। हमारा यहाँ से कोई लेना-देना नहीं है। अच्छा, जैसे तमाम नेता आए कि कोई 10 तारीख की डेट दिया, कोई 12 की दिया, कोई 15 की दिया। तो इसमें आप किसकी बात को लेके चल रही हैं कि फला डेट को जो है आपको न्याय मिलेगा और फला डेट को आपका जो है सब काम देखिए होगा? सर, मतलब यहाँ पे आए और सबने बोला, जैसा बोला हमने सबका सुना और सबका किया। अब बस हम ये चाहते हैं, अगर आपका भी प्रशासन नहीं सुन रही है, आपका भी नहीं कर रही है, आप हमारे साथ चलिए, हमको न्याय दिलवाइए। आप ही लोग हैं कि हमारे साथ रहेंगे तो हमको न्याय मिलेगा, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, ज़िले के पुलिस कप्तान, पुलिस अधीक्षक महोदय, ये आप इनसे मिली, तो ये आपको आश्वासन दिए थे कि 4 से 5 दिन में ऐसा ऐसा कुछ आश्वासन था कि नहीं है, यही आश्वासन था कि 4 से 5 दिन में आपको बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। फ़िलहाल के लिए हमको कुछ नहीं देखने को मिला है। तो फ़िलहाल हम यही जानते हैं कि प्रशासन भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, हम तब तक वहाँ पे धरने पे बैठेंगे जब तक योगी जी हमारे सामने आके हमसे बात नहीं करेंगे और हमें न्याय नहीं दिलवाएँगे, तब तक बैठेंगे। अच्छा सौम्या, अगर प्रशासन उन लोगों को बचाने का काम करती, तो फिर ये दबिश और ये लोगों की फरारी तब क्यों होती? सर हम नहीं जानते हैं, हो रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। जैसे कि अभी किसी का घर तो गिर जाना चाहिए था उसका, क्यों घर नहीं गिरा? मतलब प्रशासन बचा रही है। सीधी-सी बात है, केस को मोड़ा जा रहा है। अगर प्रशासन उनका घर तोड़-फोड़ की है, तोड़-फोड़ करने की क्या ज़रूरत थी? सीधा घर पस्त करवाना चाहिए था। ये कौन-सा, मतलब हमको क्या न्याय मिल रहा है? वो बस वो उनके पास इतना पैसा है, वो 2 मिनट में उतने सामान ला के रख सकते हैं। तो हमको क्या इसमें, मतलब क्या हमको न्याय दिलवा रहे हैं? हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, हमको बस न्याय में यही है कि इनकाउंटर चाहिए और उनका घर पस्त होना चाहिए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी आपको आश्वासन दिया था, तो उनकी आश्वासन पे आप लोग जो है कितना संतुष्ट हैं? जो वो कहे थे वो कुछ हुए कि नहीं हुए? कितने संतुष्टि है? सर देखिए, आश्वासन जैसे कि हमको दे के गए थे और वो अपने तरफ से जो भी कोशिश कर रहे हैं, हम इतना तो जानते हैं। लेकिन बात ये है सर कि अब हमको आश्वासन नहीं, जैसे कि आप काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर इतना दबाव लगाइए कि हमारा जल्द से जल्द वो
कार्रवाई होना चाहिए। ये नहीं हो कि बस हमको आश्वासन पे आश्वासन नहीं चाहिए अब। और जैसे कि उन्होंने जैसे भी बोला था कि आपके साथ एक मतलब यहाँ पे गार्ड रखा जाएगा, तो गार्ड भी है। जैसे उन्होंने बोला कि आपका एग्ज़ाम के लिए अगर गाड़ी की ज़रूरत है तो हम गाड़ी भी भेजेंगे, तो सब कुछ वो किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, सब कुछ कर रहे हैं। तो सर बस मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे न्याय में उनका एनकाउंटर चाहिए और उनका घर गिरना चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। और ये हमको जल्द से जल्द चाहिए। ये नहीं कि केस को मोड़ दिया जाए, केस को दूसरे पे मोड़ पे लाया जाए या फिर शांत कर दिया जाए, ये हमको नहीं चाहिए। हमको जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए। जैसे कि हम सच ये बता रहे हैं कि अगर वो 4 से 5 हत्या किए हैं, तो सरकार जब पहला हत्या वो किए थे, उसी टाइम उनके ऊपर कार्रवाई की होती, उसी टाइम उनको पकड़ी होती, या फिर जिस टाइम में अपने पापा और भाई को जिस टाइम मारे थे, उसी टाइम जब हम लेके दौड़ रहे थे, हमको मतलब हमको ही गलत प्रूफ किया जा रहा था। कह रहे थे तुम्हारा भाई क्यों गया वो लोग के सामने? ये बताइए, कोई भी भाई अपने बहन के लिए लड़ेगा नहीं? बस वो क्या बोला था कि क्यों मारे? 2 झापड़ कोई लगाएगा नहीं। अगर उसके सामने कहेगा कि हाँ छेड़े थे तुम्हारी बहन को, मारेंगे, क्या कर लोगे? तो कोई भी भाई छोड़ेगा उसको? तो अगर 2 झापड़ वो लगा के आया, तो क्या मेरे पापा की क्या गलती थी? मेरे पापा को छोड़ने जा रहा था, मेरे पापा को भी मारे, मेरे भाई को भी मारे। उस टाइम मारने के बाद आज उस टाइम कहे थे कि अगर दोबारा हम आपको मारे तो एकदम ख़त्म कर देंगे, और मार के आज ख़त्म ही कर दिए मेरे भाई को। तो हम बस इसका न्याय चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को मारा गया है, वैसे उनका एनकाउंटर होना चाहिए और उनका घर गिरना चाहिए। दोबारा कोई अपराधी जो है जन्म तक ना ले पाए। हम ये चाहते हैं, और किसी का घर ना जले। अब वो अभी तो आप देखे ही होंगे, 10 दिन पहले मेरे भाई के कांड होने से पहले वो लोग घर उड़ जलाए हैं। ऐसे वो लोग कांड कर रहे हैं, गरीबों को वो लोग सता रहे हैं, ये नहीं किसी को दिख रहा है। हमको न्याय चाहिए। हमको बस न्याय में यही चाहिए कि उनका घर गिरना चाहिए और उनका एनकाउंटर होना चाहिए, वो बचने नहीं चाहिए। अच्छा सौम्या, एक बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि जो ये विवाद का प्रकरण था, तो ये आपसे क्यों शुरू हो गया? सर देखिए, हमसे क्यों शुरू हुआ यही तो हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन हम ये बताइए, हम कहीं अगर कहीं मार्केट में होते, कहीं रास्ते में होते, मतलब दूर रास्ते में होते, तो हमको कोई मार के जाता, तो एक लड़के मन चले होते हैं, इसमें कहा जाता। लेकिन वो लड़का मुझे यहीं सामने से मारते हुए गया, ठीक है? यहीं हम रोड पे अपने ही घर के ठीक सामने थे, मसाला लेके आए थे, ठीक अपने घर के सामने हैं, तो मुझे मार के गया। मैं घर पे आके सबको बताई बात, ये यहीं पे समझ लीजिए ख़त्म ही थी। लेकिन वो लड़का मेरे भाई से ही क्यों आया बोलने? ये भी तो उसका ही प्रश्न है ना। तो क्यों आया बोलने कि मैं इस गाँव में किसी भी लड़की को मारूँ, किसी भी लड़की को छोड़ूँ, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। वो लड़का खुद बोला, मतलब वो लोग का एक चाल था कि इसको मारा जाए। ये वो लड़का कौन था? वो लड़का, उसका नाम अनुज था, और एक अरबाज था, जिस टाइम मुझे वो मार के गए थे। और उस टाइम हम और जब मेरे पापा और भाई को मारा गया, जब हम एफआईआर लिखवाएं, तो उसमें नाम था जो पहले मेरे पापा और भाई को मारे थे। ये बताइए, जब भोले और अशोक यादव से हमारे घर से कोई लेना देना नहीं था ना, हम लोग कभी वो लोग को कभी देखे तक नहीं थे, तो वो लोग क्यों आए हमारे पापा और भाई को मारने? ये सब उठता है क्वेश्चन। लेकिन बात ये है, भाई पापा को मारे, आज मेरे भाई को ख़त्म कर दिए। ये रीज़न वही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा किए। हम लोग क्या उनका बिगाड़े थे? 2 रोटी हम लोग खाने वाले, मेरा भाई 13,000 के वेतन में कमा रहा था मुंबई में, आया, वो क्या बिगाड़ दिया था किसका? उसको क्यों मारा गया? अच्छा, जो आपसे जो है अभद्रता किए थे हाँ। जो लोग, तो क्या इसके पहले भी कभी वो आपके सामने आए थे या कभी आपसे मिले वगैरह बात? सर कभी मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं था वो लोग को। मैं तो अभी भी वो लोग को पहचान भी नहीं सकती। कभी मैंने वो लोग को देखा भी नहीं था, और ना ही कभी मैंने बातचीत की उससे। बस ऐसे ही मुझे नॉर्मली मारते हुए, जबकि हम यहाँ रहते भी नहीं थे कि हमको कोई जाने कि हाँ हम आज़ाद की बहन है या फिर पापा इनकी बेटी हैं। यहाँ पे सब यही जानते थे कि उनके 2 बेटे हैं बस। मैं अपने नानी के यहाँ रहती थी, नानी के यहाँ से वही आई थी, और मुझे आए ज़्यादा दिन नहीं, 6वें महीना हुआ था। 6 महीना 5 महीना जो भी हुआ था, बस वही टाइम हुआ था। तो हम क्या किसका बिगाड़े थे, हम यही सोचना चाहते हैं। एक अकेली बहन अपने भाई के न्याय के लिए अकेली समर में कूदी है और न्याय की उम्मीद भी लगाई है। क्या लगता है आपको? आशा धीमे-धीमे ख़त्म हो रहा है। अब आशा ख़त्म हो रहा है, तो बस समझ लीजिए कि यही है कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। अगर सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, तो सरकार किसके लिए है? हम ये पूछना चाहते हैं। हमारे लिए सरकार नहीं है, हम वोट किस लिए देते हैं? कि हमारी भी सुरक्षा हो, हमारे भी साथ सरकार रहेगी। तो सरकार किसके लिए है, हम बस ये जानना चाहते हैं। अगर वो बस उनके पार्टी दलों के लिए है, उनके कार्यकर्ताओं के लिए है, तो हम किस लिए वोट उनको दिए हैं? मेरा बस यही सवाल है कि योगी जी जैसे बोलते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं किए, तो बस समझ लीजिए सरकार गरीबों के लिए नहीं है। बस एक वो बोल रही हैं, बोलने के बाद उसके बाद ख़त्म है। एक भाषाएँ जो दी जाती हैं, वो भाषाएँ दिया जा रहा है, और वो मुझे भाषाएँ अब नहीं चाहिए। हम जितने वहाँ लोग इसमें आरोपी बनाए हैं, जितने लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं, क्या वो सही हैं? कोई इसमें निर्दोष तो नहीं है?
सर देखिए, जिनका नाम चढ़ चुका है वो निर्दोष तो 1% नहीं है। उनका तो पूरा हम एकदम, क्योंकि वो भाई मेरा खुद बोला था, मेरे से बोला है। और मेन बात है कि ये जो भोले राजभर, रवि यादव और ये प्रदीप है, इनका तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए। बाकी और जो हैं, हम बस इतना चाहेंगे इनसे भी, इनका भी वही हाल होना चाहिए। लेकिन पहली बात है कि ये क्यों मेरे भाई को मारने की धमकी दिए? ये जो है देखिए, आरोपी जो हैं तो यही हैं, लेकिन बात ये है कि ये लोग मारने की धमकी क्यों दे रहे थे? अगर नहीं है तो भाई इनसे पूछताछ होनी चाहिए। नहीं है, जो भी है, लेकिन भाई को मेरे जब मारने की धमकी दी है तभी हम नाम दिए हैं, ऐसे तो हम दिए नहीं हैं। हम बस चाहते हैं, हमको न्याय चाहिए, और न्याय के बदले ये ना हो कि जैसे पुलिस 8 लोगों को पकड़ रही है, 4 लोगों को पकड़ रही है, 3 लोगों को पकड़ रही है, ऐसे मुझे वो नहीं, जो मेन आरोपी है उनको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई, और मेन आरोपी को तुरंत से तुरंत इनकाउंटर होना चाहिए। उनको छोड़ना नहीं है, बस हम यही चाहते हैं। यानी अगर बात करें तो मुख्य अभियुक्तों के विषय में ही आप सोचते हैं, बाकी और आपको किसी से कोई मतलब नहीं? वही और चाहिए किसी से? सर, और उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनका घर पस्त होना चाहिए। अच्छा, क्या प्रदीप कभी आता जाता था यहाँ पे या वाद विवाद? देखिए, मैंने कभी उनको देखा तक नहीं है, हुँ। और मेरे भाई, जैसे कि भाई से रंजिश जो भी थी उसकी, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, वही लोग जानेंगे। लेकिन अगर किसी से कोई वाद विवाद होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको तुम पहुँचा दो। ऐसा होता है कहीं? तो पहुँचाने का, अगर मेन बात है जिनका हम नाम ले रहे हैं, आप उनका हिस्ट्री देखेंगे तो वो लोग, कोई 2 कत्ल किया है, दो कोई 4 किया है, तो कोई 5 किया है, मर्डर किया है। तो सोचिए, ऐसे लोग का जीने का हक है? कोई ऐसा नहीं है कि जो मतलब कि उनका किसी का मर्डर ना किया हो। इसमें जो भी आरोपी का हमने नाम लिया है, ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई मर्डर नहीं किया हो, जिसने कुछ किया नहीं हो। तो ये लोग से क्या रंजिश थी, क्या नहीं थी, हम कुछ नहीं जानते, हमको बस एनकाउंटर चाहिए। जो भी मेरे भाई को मारे हैं, जो मेन आरोपी का हम नाम बता रहे हैं, बस हमको उनका एनकाउंटर चाहिए और उनका घर पस्त होना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। तो क्या आप फिर पुलिस अधीक्षक से मिलना चाहेंगे? अब हम जैसे कि उनसे मिले और उन्होंने हमको कहा, और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब हम किसी से मिलाना हमको नहीं है, हम वहीं जाएँगे, हमसे योगी जी जब मिलेंगे, हम उन्हीं से अपनी बातें रखेंगे और वही हमको न्याय देंगे तो देंगे, अगर वही अन्याय चाहते तो वही अन्याय करवाएँगे हमारे साथ। बस हमको एक ही अब है कि वो हमसे मिले और हमसे बात करें, और मेरे भाई के जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर हो, उनके घर जेसीबी चलनी चाहिए, उनका घर गिरना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बहन को कितना है। हालाँकि इस मामले की मॉनिटरिंग जो है डीएम और जनपद जौनपुर के पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की जा रही है। तमाम टीमें गठित भी की गई हैं, ऐसा प्रकाश में भी आया है। और जो उनकी पुरस्कार राशि थी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जो पुरस्कार राशि थी, वो 50,000 थी। 50,000 से बढ़ा करके अब 1 लाख कर दी गई है। नहीं, तो 1 लाख कर दी गई है। और अब जो है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और परिवार का और आज़ाद की बहन का बस एक ही कहना है कि उन आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो और मुझे न्याय मिले। तो दोस्तों, अब आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।